गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में फंक्शन पढ़ेंगे और फंक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं और फंक्शन से हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट है। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि फंक्शन आपका टोटली रिलेशन यानी कि संबंध पर बेस है, जो कि मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं। इसलिए फंक्शन समझने में हम लोगों को कोई समस्याएं, कोई परेशानी नहीं होगी। और एक मजे की बात यह है कि मैं आपको फंक्शन एक तो एज ए डेफिनेशन बताऊंगा और दूसरा मैं आपको फंक्शन समझाऊंगा एक ऐसे एग्जाम्पल पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू हो जाते हैं। बेटा, हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंक्शन, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? फलन। समझ गए? फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फलन। फंक्शन भी आपका एक रिलेशन ही होता है। फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन, एक स्पेशल टाइप के रिलेशन होता है। यदि उसमें आप दो कंडीशन डाल दे, यदि इसमें क्या कंडीशन डाल दे? दो कंडीशन। वो क्या दो कंडीशन है, आइए मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, रिलेशन के लिए आप क्या पढ़े थे कि ए और बी दो आपका सेट है। दो आपका क्या है नन्नू? सेट। ए और बी आपका दो क्या है? सेट है। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वो बोलिए आपका क्या कहलाता है? रिलेशन। ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वो क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। वहां पर हम लोग आर से लिखते थे। चूंकि हम लोग रिलेशन को फंक्शन से, यहाँ पर रिलेशन को फंक्शन से डिनोट करेंगे, रिलेशन को फंक्शन बनाएंगे, तो आर के बजाय हम लोग क्या लिख दिए? एफ। आर रिलेशन का पहला लेटर आपका आर था तो आर लिखे थे, फंक्शन का पहला एफ है तो एफ लिखे। बात अभी तक वही है कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वो क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। यानी कि अभी जो है एफ आपका क्या है? एफ आपका है रिलेशन। समझिए, अभी तक एफ आपका क्या है? रिलेशन। इसी एफ को हम लोग फंक्शन कहेंगे, इसी एफ को हम लोग फंक्शन कहेंगे यदि दो कंडीशन लगता हो। एफ इज said to be फंक्शन, यानी कि एफ फलन कहलाएगा यदि, सुनो बेटा, यदि दो कंडीशन इसमें लागू होता है। क्या कंडीशन लागू होता है? कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट B belongs to B, there exists B belongs to B such that A B belongs to F। ये ST का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है such that। हिंदी में इसको बोलते हैं इस प्रकार। हिंदी में such that को क्या बोलते हैं? इस प्रकार। यानी कि for each A belongs to A there exists B belongs to B such that AB belongs to F। और एक कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, if AB belongs to F, AC belongs to F implies B equal to C, implies B equal to C for all। समझ गए? for all अभी छोड़िए, ठीक है। तो क्या होता है, सुनिए क्या होता है बेटा। आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है।
क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट क्या कहलाता है? रिलेशन। रिलेशन को ही हम लोग फंक्शन कहेंगे यदि इसमें दो कंडीशन लगता हो। देखिएगा रिलेशन हम लोग जो पढ़े थे ना, तो रिलेशन हम लोग क्या पढ़े थे, पहले रिलेशन से फिर फंक्शन में आइए, देखिए आपको समझ में आएगा और खूब बढ़िया से आपको समझ में आएगा। देखो मान लीजिए क्या कि ये ए है और ये है बी, ए में ए बी सी, और बल्कि ऐसा कर लीजिए A1 B1 C1 और बी में A2 B2, इसमें इससे मजा नहीं आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। आप क्या कीजिएगा कि A1 A2 A3 और यहां पर आप क्या ले लीजिए, तो आप B1 B2 ले लीजिए। क्या ले लीजिए बोलिएगा, तो B1 और B2। कहने का मतलब है A बराबर हो गया A1 A2 A3 और B बराबर हो गया B1 B2। ठीक है, आप A क्रॉस B निकालिएगा, तो A क्रॉस B बोलो तो कितना हो जाएगा, A1 B1 और फिर A1 A1 B2 A2 B1 A2 B2 A3 B1 A3 B1 और A3 B2। समझ गए? ये हम लोग क्या निकाले, ये हम लोग निकाले A क्रॉस B। समझ गए बेटा? ये क्या निकाले हम लोग, A क्रॉस B। तो इसमें आप R1 बराबर ले सकते हैं, R2 बराबर ले सकते हैं। R1 बराबर मान लीजिए क्या कि हम ले लिए A1 B1 और ले लिए A1 B2 और ले लिए A2 B1 ले लिए। चलो जो बोला वही ले लिए। ठीक है, ठीक है, बस ये एक R1 ही ले लो। ये हम लोग जो है ना R1 बराबर क्या ले लिए, A1 B1 A1 B2 A2 B1। कहने का मतलब A1 B1, देखो तो A1 कितना हो गया B1, A1 B2 A1 B2 A2 B1 A2 B1। इस प्रकार से जो है हम लोग वेन डायग्राम में दिखा सकते हैं। रिलेशन को वेन डायग्राम में हम लोग दिखा सकते हैं। समझ गए? रिलेशन को कैसे दिखाए, हम क्या किए, दो सेट लिए, A क्रॉस B निकाले और एक हम इसमें रिलेशन लिए। एक रिलेशन R1 अपने मन से डिफाइन किए और उस चीज को यहाँ पर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं और यहाँ पर जो है हम आपको वेन डायग्राम से दिखाया। कैसे दिखाए हैं, वेन डायग्राम से, यानी कि पिक्टोरियल वे में आपको दिखाया है। तो देखिए रिलेशन और फंक्शन में हम आपको अंतर बताएंगे। टेक्निकल डेफिनेशन आप जानते हैं कि A क्रॉस B का जो सबसेट होता है वो आपका रिलेशन कहलाता है। ये टेक्निकल डेफिनेशन है। और यदि आप आ जाइए लड़का लड़की पे, बात समझने वाली हो, समझ गए, बात समझने वाली हो, तो क्या है कि इधर जो है ना, मान लीजिए कि A आपका लड़की का समूह है और B आपका है लड़कों का। A किसका है समूह, लड़की का, और B किसका है, लड़का का। ठीक, तो रिलेशन होने के लिए जैसे कि यहाँ पे देखे ना, A3 लड़की जो है ना किसी से शादी नहीं की, हम लोग रिलेशन बकर बकर करता है, जानने बुझने का। एगो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव बोलो तो क्या होता है, एक रिलेशन तुम बता नहीं पाएगा, बकर बकर करता है। देखिए क्या है, A किसका सेट है, लड़के का, B किसका सेट है, लड़कों का। तो रिलेशन में क्या है, रिलेशन हम लोग शादी के ले रहे हैं। किसका रिलेशन ले रहे हैं, शादी का। ठीक है, तो मतलब लड़की किससे शादी करेगी, लड़का से। जैसे देखिए A1 लड़की दो लड़के से शादी कर ली, B1 और B2 से। A2 लड़की किससे शादी कर ले, B1 से, और A3 लड़की शादी नहीं की। तो ये जो आपका है, ये जो डेफिनेशन है, ये आपका रिलेशन हो सकता है। ये रिलेशन आपका हो सकता है। रिलेशन क्या हो सकता है कि एक लड़की चाहे तो जितना लड़का हो उतना लड़का से शादी कर सकती है। नहीं, जैसे कि A1 कितना लड़का से शादी कर ली, दो लड़का से, या दो लड़की चाहे तो एक ही लड़का से शादी कर सकती है, हाँ या नहीं। दो लड़की चाहे तो एक ही लड़का से शादी कर सकती है, या कोई लड़की कहे कि नहीं हम कुंवारे ही रहेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, तो शादी नहीं भी करेगी, तब भी ये रिलेशन है। समझ गए?
तब भी ये रिलेशन है। रिलेशन को कैसे समझे? रिलेशन क्या है? तो एक लड़की चाहे तो जितना लड़का से शादी कर सकती है, एक से ज्यादा लड़की एक ही लड़का से शादी कर सकती है, कुछ लड़की कुंवारे भी रह सकती है, उसकी इच्छा है कि नहीं हम शादी ही नहीं करेंगे, तो ये रिलेशन होता है। लेकिन फंक्शन में देखिए क्या कहता है, फंक्शन कहता है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए का मतलब लड़की का समूह, अब बी का मतलब लड़का का समूह, यानी कि जितना भी लड़की है, हाँ समझ, जितना भी लड़की है उसके लिए कम से कम एक लड़का होने चाहिए जिससे कि हम शादी करा दे, जिससे कि हम क्या करें, शादी करा दे, समझ गए? यानी कि इस तरफ जितनी भी लड़की है सबको बाय फोर्स शादी करना ही पड़ेगा। बाय फोर्स क्या करना पड़ेगा? शादी करना ही पड़ेगा। पहला कंडीशन होता है रिलेशन का, रिलेशन नहीं बल्कि किसका? फंक्शन का। फिर क्या कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ, ए सी बिलोंग्स टू एफ, याद रखना बेटा, एफ तो आपका एक रिलेशन है ना, फंक्शन भी एक रिलेशन होता है। तो रिलेशन में जब भी आपका एलिमेंट रहेगा, जब भी सदस्य रहेगा, आपका ऑर्डर पेयर में रहेगा। कैसे रहेगा? ऑर्डर पेयर में, है या नहीं? जब भी रहेगा बोलो कैसे रहेगा? ऑर्डर पेयर में रहेगा, क्योंकि आर को ही हम यहाँ पर एफ लिखे हैं। कहता है कि यदि ए बी आपका एफ में है, ए सी आपका एफ में है, इसका मतलब बी बराबर कितना होना चाहिए? सी। कहने का मतलब है ए लड़की बी लड़के से शादी कर लेती है, ए लड़की सी लड़के से शादी कर लेती है, तो वह दो लड़का जो इधर ए लड़की यहाँ पर किससे शादी की? बी से। यहाँ पर वही ए लड़की किससे शादी की? सी से। यानी कि ए कितने लड़के से शादी कर ली? दो लड़के से। लेकिन इस दोनों लड़का को एक ही होना पड़ेगा। दोनों लड़का को क्या होना पड़ेगा? एक ही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए क्या, कि एक लड़की है जिसका नाम है, किसका नाम लिखिए, मान लीजिए कि एक स्नेहा लड़की है, ठीक, ये शादी की, ठीक है, स्नेहा शादी की, किससे शादी की? तो एक नाम ले लीजिए, मान लीजिए कि राम से। किससे शादी की? राम से। और फिर स्नेहा किससे शादी की? राम चंद्रा से। किससे शादी की? राम चंद्रा से। समझ गए? स्नेहा किससे शादी की? तो राम से। फिर स्नेहा, तुम लोग सोच रहा होगा स्नेहा का नाम क्यों लेते हैं? अरे जो गर्लफ्रेंड उसके नाम नहीं भूल सकते ना बेटा। अब सुनो, स्नेहा किससे शादी की बोलो तो? राम से। और स्नेहा किससे शादी की? रामचंद्र से, ठीक। तो कहता है कि यदि स्नेहा दो लड़के से शादी करती है, बी और सी से, तो दोनों लड़का को क्या होना पड़ेगा? बराबर एक ही होना पड़ेगा। तो एक्चुअल में स्नेहा राम से शादी की, स्नेहा रामचंद्रा से शादी की, तो रामचंद्रा उसका ओरिजिनल नाम है। अब प्यार से लोग उसको राम बुलाते हैं। प्यार से क्या बुलाते हैं? राम। समझ गए मेरी बात को? यानी कि कहने के लिए दो लड़का से शादी की, लेकिन हकीकत देखिएगा तो बात एक ही है, सिर्फ उस लड़के का नाम दो है। ऐसे सर्टिफिकेट नाम उसका रामचंद्रा है, अब प्यार से आप क्या बोलते हैं? राम बोलते हैं। बात समझ गए? तो फंक्शन होने के लिए क्या होनी चाहिए? एक बेटा लड़की का समूह, एक लड़कों का समूह। सबसे पहली बात ये हो गया, ठीक। और क्या होना चाहिए? तो हर लड़की को शादी करना पड़ेगा। समझिए क्या करना? दो कंडीशन बोलो तो क्या क्या कंडीशन है? हर लड़की को शादी करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि एक लड़की एक से ज्यादा लड़का से शादी नहीं कर सकती है। जैसे कि एक लड़की, आपका ए जो लड़की है वो कौन लड़का से शादी की? बी और सी से। लेकिन अल्टीमेटली बी और सी को क्या होना पड़ा? बराबर ही होना पड़ा। अल्टीमेटली बी और सी को क्या होना पड़ा? बराबर। तो फंक्शन को कैसे समझेगा? फंक्शन को समझेगा कि लड़कियों का समूह है, लड़कों का समूह है। बोलो फंक्शन कैसे समझेगा? लड़कियों का समूह है, लड़कों का समूह है, ठीक। तो फंक्शन आपका होगा यदि हर लड़की की शादी हो चुकी है या सभी लड़की को शादी करना पड़े। कहने का मतलब है एक भी लड़की कुमारी नहीं रहे। दूसरा चीज, यदि एक लड़की एक से ज्यादा लड़का से शादी करना चाहती है
तो हर लड़का आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि उसका नाम क्या होना चाहिए, अलग नाम हो लेकिन लड़का एक ही होना चाहिए, समझ गए। या यूं कह सकते हैं कि एक लड़की एक से ज्यादा लड़कों से शादी नहीं कर सकती, बुझ गए बात को। एक लड़की एक से ज्यादा लड़कों से शादी नहीं कर सकती, जबकि रिलेशन में आपका क्या है, रिलेशन में आपका जो है ना पूरा छूट है लड़की को, रिलेशन में लड़की को पूरा छूट है। पहले बोलो क्या क्या छूट है, कि एक लड़की चाहे तो जितना लड़का से चाहे उतना लड़का से शादी कर सकती है, या दो लड़की चाहे बोले नहीं हम तो 20 से शादी करो वो भी कर सकती है, या फिर कोई लड़की बोलेगी नहीं हम शादी नहीं करो तब भी ठीक है। यानी कि रिलेशन जो है, रिलेशन आपका फोकस करता है लड़की पे, रिलेशन किस पे फोकस करता है, लड़की पे, यानी कि लड़की को एकदम इंडिपेंडेंस रखा है, लड़की को स्वतंत्र रखा है, बेटा आपको जो करना है कीजिए। लेकिन फंक्शन में क्या होता है, कुछ बाउंडेशन हो जाती है। फंक्शन में क्या होता है, बाउंडेशन। फंक्शन एक्चुअल में आपका इंडियन कल्चर है और रिलेशन आपका फॉरेन कल्चर है। फॉरेन कल्चर में क्या होता है, एक लड़की एक से ज्यादा लड़कों से शादी कर सकती है या नहीं, या दो से ज्यादा लड़की एक ही लड़के से शादी कर सकती है, या कोई चाहे तो जिंदगी भर कुमारे रह सकती है, समझ गए। ये फॉरेन का कल्चर है। लेकिन आप भारत में है, यहाँ की संस्कृति है या नहीं, यहाँ पे सोसाइटी है, सभ्यता है, यहाँ पर बेटा लड़की को कुमारे नहीं रहने देना। मतलब ऐसा नहीं कि लड़की हुई उसकी शादी करा देना, मतलब अल्टीमेटली उसकी शादी कराना ही कराना है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ का कल्चर क्या कहता है, बेटा एक लड़की एक लड़का से शादी कर लेगी, यानी कि कोई भी एक लड़की एक से ज्यादा लड़कों से शादी नहीं कर सकती है। तो फंक्शन कहाँ का कल्चर है, इंडियन। रिलेशन कहाँ का है, फॉरेन। समझ गए। यदि इतना आप समझ गए तो आप लिखिए, अब आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अरे बेटा अब आ जाओ आगे। अब क्या है कि मान लीजिए क्या कि ए और बी आपका सेट है। ये क्या है बेटा, सेट। सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुच्चय, ठीक। और एफ आपका फंक्शन है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट बेटा क्या है, एफ, और एफ आपका है फंक्शन। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे दो रूल लिखे ना, यहाँ पे क्या लिखे, दो रूल लिखे थे ना, इस दोनों रूल को एफ फॉलो करता है। एफ क्या करता है, दोनों रूल को फॉलो करता है, समझ गए। तब इसको लिखने का तरीका होता है इस प्रकार से, F is a mapping from A to B। लिखने का क्या तरीका है बोलो तो, F is a mapping from A to B, या A to B और ऊपर भी F लिख देते हैं, A to B और ऊपर क्या लिख देते हैं, F। ये लिखने का आपका तरीका है। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं F is a function from A to B, यानी कि F A से B में एक फलन है, F A से B में एक फलन, समझ गए। F A से B में क्या है, एक फलन है, एक फंक्शन है। बुझे मेरी बात को। यानी कि यदि आपका सेट A और B दिया हुआ है और F यदि आपका एक फंक्शन है, तो लिखने का तरीका होता है F, इसके बाद आपका इस जो दो बिंदा होते हैं इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में इसका टेक्निकल नाम क्या है कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन दो बिंदा को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं ना, कॉलम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कॉलम। A to B, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, F is a mapping from A to B। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, F is a mapping from A to B, F is a function from A to B। आपका जो है मैपिंग देखिए, मैपिंग फंक्शन मेथड रूल कोरेस्पोंडेंस
कॉरेस्पॉन्डेंस, समझ गए, फलन, ये सब जो है ना आपका सब सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स समझते हैं, यानी कि सब एक ही नाम है। मैपिंग बोल लीजिए, फंक्शन बोल लीजिए, मेथड बोल लीजिए, मैप बोल लीजिए, या रूल बोल लीजिए, या कॉरेस्पॉन्डेंस बोल लीजिए, या फलन बोल लीजिए, फंक्शन बोल लीजिए, ये सब का एक ही मतलब होता है। बुझे कि नहीं बात को? ये सब का मतलब एक ही होता है। ठीक, एक चीज और कि f आपका जो है ना a से b में फंक्शन है, और एंड आपका x y a b बिलोंग्स टू f करता है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। साथ में आपका एक ऑर्डर पेयर भी दिया हुआ है ab। ऑर्डर पेयर क्या दिया हुआ बेटा? ab। ऑब्वियस बात है, ऑर्डर पेयर है तो रिलेशन का होगा। हाँ, ऑर्डर पेयर तो रिलेशन का होगा। और स्पेशल टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। यानी कि फंक्शन में जब भी एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में होगा। तो मान लीजिए कि ऑर्डर पेयर आपका ए बी है, ये भाई साहब एफ में, तो ऑर्डर पेयर का पहले का एलिमेंट वो लड़की साइड हो गया, और ऑर्डर पेयर का दूसरा का एलिमेंट लड़का साइड हो गया। बुझे कि नहीं बात को? ऑर्डर पेयर का पहले का एलिमेंट कौन सा? लड़की साइड की, और ऑर्डर पेयर का दूसरा का एलिमेंट लड़का साइड का हो गया। यानी कि ए कहां का है? ए का, और बी कहां का है? बी का। तो इसी को लिखने का तरीका हो जाता है, इसी को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि b इक्वल टू एफ। b इक्वल टू क्या लिखते हैं? एफ। यानी कि आप जो है एफ ए बराबर क्या लिख दिए? b। एफ ए बराबर क्या लिख दिए? b। यानी कि ए आपका लड़की, बी आपका क्या? लड़का, और एफ का मतलब शादी। एफ का मतलब शादी, तो लड़की की शादी कराए, लड़की की शादी कराए। बेटा लड़की के शादी कराए तो जो मिलेगा उसका हस्बैंडन मिलेगा, है या नहीं? देखो फिर से सुनो, ए का मतलब लड़की, एफ का मतलब शादी कराए। तो लड़की के शादी कराए, तो लड़की के शादी कराए तो कौन मिलेगा? उसका हस्बैंड, दुल्हा मिलेगा, है या नहीं? तो वो किसके बराबर है? बी के बराबर। किसके बराबर है? बी के बराबर है। यानी कि एफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी। एफ ए इक्वल टू कितना? बी। यानी कि आपका ऑर्डर पेयर जो है, आपका जो है बेटा ए बी यदि आपका बिलोंग्स करता है एफ में, जहां पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, तो इसको दूसरा तरीका क्या है लिखने का? एफ ए बराबर बी। बोलो तो क्या तरीका लिखने का? एफ ए बराबर बी। समझ गए? एफ ए बराबर क्या तरीका बेटा लिखने का? है या नहीं? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी है? तो याद करो, तो रिलेशन में इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे डोमेन, कोडोमेन, रेंज पढ़े थे ना? यहाँ पर भी हम लोग वही चीज को पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? बोलो तो। हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले एक चीज देख लो, एक चीज देख लो। इसको पिक्चर में इस प्रकार से दिखाते हैं। देखो, ये लड़की और ये लड़का, और ये तुम्हारा रहा रिलेशन। कौन सा रिलेशन रहा? शादी का, एफ। यही रिलेशन आपका फंक्शन भी हो जाता है। और यहाँ पर क्या है? ए, और यहाँ पर क्या है? बी। ए लड़की है और बी यहाँ पर लड़का है। तो ये जो है ना, इस चीज को हम लोग पिक्चर के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो ऊपर लिखे ना, देखिए, ये नंबर 1, ये सब एक ही चीज बताता है, तरीका अलग अलग है लिखने का। ये सब तीनों आपको क्या बताता है? एक ही चीज, लेकिन तरीका आपका अलग अलग है। ठीक, अब टेक्निकल नाम आप जिसको हस्बैंड बोल रहे हैं उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। टेक्निकल नाम में आप जिसको क्या बोल रहे हैं? हस्बैंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज। यानी कि बी को क्या बोलते हैं? इमेज। बी को क्या बोलते हैं? इमेज। यहां जो है आपका ये वाला कंडीशन है, तो बी को क्या बोलते हैं? इमेज। टेक्निकल में इमेज बोलते हैं, और ऐसे हम लोग अपने भाषा में क्या बोलेंगे? हस्बैंड बोलेंगे। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। और ए को आप क्या बोले? वाइफ। बी की क्या कहलाएगी? वाइफ। ए बी की क्या कहलाएगी? वाइफ। इस कंडीशन में
ए बी की क्या कहलाएगी वाइफ। हम लोग टेक्निकल में इसको प्री इमेज बोलते हैं, यानी कि पूर्व प्रतिबिंब, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग पूर्व प्रतिबिंब। समझिए। तो ऑर्डर पेयर का देखो तो कहने का मतलब है कि ऑर्डर पेयर का दूसर का आपका इमेज कहलाता है और पहल का प्री इमेज कहलाता है। ऑर्डर पेयर का बोलो तो दूसर का क्या कहलाता है इमेज, और पहल का क्या कहलाता है प्री इमेज। यानी कि लड़का के समूह को, इधर लड़का है ना, लड़का का समूह को क्या बोलेंगे इमेज, और उधर लड़की वाले को क्या बोलेंगे प्री। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं, पहले इतना नोट कर लो, तब डोमेन कोडोमेन रेंज आपको सिखाते हैं। होप कि यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अच्छा बेटा, अब हम लोग समझते हैं, बोलो तो क्या क्या समझते हैं। डोमेन, डोमेन यानी कि प्रांत को, डोमेन यानी कि सह प्रांत, और रेंज यानी कि परिसर। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। हाँ, इस चीज को समझते हैं। तो देखो क्या कहा जाता है कि एफ आपका एक मैपिंग है ए से बी। एफ आपका क्या है, एक मैपिंग है ए से बी। समझिए, एफ आपका एक मैपिंग है ए से बी में। तो सेट ए को हम लोग डोमेन बोलते हैं। डोमेन बराबर सेट ए को हम लोग डोमेन बोलते हैं। अपने भाषा में क्या बोलिएगा कि लड़की के समुच्चय को क्या बोलते हैं डोमेन। सेट ए तो लड़की होती है ना, तो डोमेन कौन कहलाता है लड़की। डोमेन कौन कहलाता है लड़की। को डोमेन क्या कहलाएगा, को डोमेन, को डोमेन लड़का कहलाएगा। को डोमेन क्या कहलाएगा लड़का। और रेंज, रेंज जो है ना, रेंज जो है वो शादीशुदा लड़का कहलाता है। रेंज क्या होता है शादीशुदा लड़का। देखिए, फंक्शन में रिस्ट्रिक्शन हम लोग लड़की पे लगाए, फंक्शन में रिस्ट्रिक्शन किस पे लगाए लड़की पे। दो रिस्ट्रिक्शन लगाए। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन कि बेटा शादी करना ही पड़ेगा। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए बोलो तो शादी करना ही पड़ेगा। दूसरा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, बेटा तुम एक से ज्यादा लड़के से शादी नहीं कर सकते, एक से ज्यादा लड़के से शादी नहीं कर सकती। लड़का पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। एक को बार बोले लड़का पर रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। लड़का जो है चाहे तो शादी करेगा भी, चाहे तो शादी नहीं करेगा। लड़का चाहे तो एक से ज्यादा लड़की से भी शादी कर सकता है। समझे मेरी बात को। लड़का पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है। रिस्ट्रिक्शन फंक्शन में किस पे लगा है लड़की पे। लड़की पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगा है शादी करना पड़ेगा और एक से ज्यादा लड़के से शादी नहीं कर सकती है। समझ गए। तो लड़का शादी कर भी सकता है और शादी नहीं भी कर सकता है। तो रेंज क्या होता है, जो लड़का शादी कर लिया वही रेंज का। रेंज कौन कहलाएगा, जो लड़का शादी कर लिया, जो लड़का शादी कर लिया वही क्या कहलाएगा रेंज कहलाएगा। हाँ या नहीं। तो कहने का मतलब है कि इधर आपकी लड़की है तो लड़की के हस्बैंड को क्या बोलते हैं, लड़की के हस्बैंड को के जो समूह है, ठीक है इमेज बोली ठीक है, तो लड़की का हस्बैंड इमेज कहलाया। और अलग लड़के अलग अलग लड़कों से शादी किए तो उसका एक समूह होगा, है या नहीं। यानी कि उसको हम लोग शादीशुदा लड़कों का समुच्चय बोलेंगे, उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं रेंज। यानी कि आपका क्या हो जाएगा रेंज हो जाता है इस प्रकार से। हाँ, रेंज आपका हो जाएगा इस प्रकार से कि सेट ऑफ
ऐसे लिखिएगा, सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ elements of set of all images of elements of set A, यानी हिंदी में समुच्चय, हिंदी में क्या लिखे बोलिएगा तो समुच्चय A के सदस्यों के, हाँ, सदस्यों का प्रतिबिंब का समुच्चय, सदस्यों का प्रतिबिंब का समुच्चय। क्या लिखे? समुच्चय ए के सदस्यों के लिख दीजिए प्रतिबिंब का समुच्चय। हम लोग अपने भाषा में इसको क्या बोलते हैं? अपने भाषा में इसको हस्बैंड का कलेक्शन बोलेंगे या शादीशुदा लड़का का कलेक्शन बोलेंगे। ए में जितनी भी लड़की है उसका जो शादी कर रहा है, नहीं तो हस्बैंड ने कहलाएगा। ए में जितना भी है उसका सदस्य का जो आपका उसके सदस्य का इमेज, उसके सदस्य का इमेज आपका क्या कहलाएगा? उसके सदस्य का इमेज क्या कहलाएगा? तो आपका रेंज कहलाएगा। बुझे कि नहीं बुझे? हम आपको कई बार कई भाषा में बताए कि इधर आपका एलिमेंट, इधर आपका जो उसके इमेज मिला, तो ये जो इमेज मिला ना, यही इमेज आपका क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। यदि आप ऐसे देखें, हाँ बढ़िया भाषा में, तो लड़की जिससे शादी की तो वो शादीशुदा लड़का कहलाया, और शादीशुदा लड़का ही क्या कहलाता है? रेंज। ठीक, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। रेंज को लिखने का तरीका है FA। रेंज को लिखने का क्या तरीका है? FA, जो कि आपका बराबर हो जाता है इस प्रकार से, fx, हाँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। देखो fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, इसका मतलब क्या हुआ? देखो x लड़की है, x कहाँ की है? A की है ना। x कहाँ की है बोलो तो? A की। तो A क्या हो गई? x क्या हो गई? लड़की। अरे A लड़की का सेट है ना। A किसका सेट है बोलो तो? लड़की का सेट है। लड़की का सेट में से हम x लिए, यानी कि x क्या है? लड़की है, और f तुम्हारा शादी है। f क्या है नोनू? शादी। तो लड़की की शादी कराए, तो लड़की की शादी कराए तो लड़के नहीं मिलेगा जी, शादीशुदा लड़का मिलेगा ना। इसके पहले भी आपको हम बताए थे कि f लड़की पर f लगा दीजिएगा तो उसका हस्बैंड कहलाएगा, लड़की पर f लगा दीजिएगा तो उसका क्या कहलाएगा? हस्बैंड, है या नहीं? बोले थे ना। तो बेटा x लड़की है तो x पर f लगा दिया तो उसका क्या मिला? हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब शादीशुदा लड़का हो गया ना। हस्बैंड का मतलब क्या हो गया? शादीशुदा लड़का। तो रेंज को लिखने का आपका ये तरीका है, रेंज को लिखने का आपका ये तरीका है। होप कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। पिक्चर में यदि आप देखना चाहते हैं तो आइए पिक्चर में हम आपको दिखा देते हैं। देखो बेटा, हम लिखना मत, पहले इसको समझो। ये आपका A, ये आपका B, और ये जो है भाई साहब एक शादी का शादी है। F एक आपका क्या है? फंक्शन, जिसको हम लोग शादी बोलते हैं। अब देखो सुनो, यहां पर इस प्रकार से, ये देखो, ठीक है, मान लो क्या इस तरह से जो है हम लड़की को ले रहे हैं, ये लड़की हो गई, ठीक, और ये जो है लड़का ज्यादा है, लड़की कम है ना बेटा। नहीं, 1200 लड़का तो लड़की कितना है? 999 है ना, नहीं ना जी। तब बहुत घटे, जैसे लड़का ज्यादा लिए लड़की क्या दिए? कम। ठीक, अब देखो तो शादी हो रहा है। शादी कैसे हुआ? इधर सुनो बेटा, पहला लड़का कुमारा, पहला लड़का कुमारा, दूसरा लड़का भी कुमारा हो गया। नहीं, पहला दूसरा लड़का कुमारी रह गया, अमृत और उसका दोस्त। ठीक, सुनो यहाँ पे, और ये जो दूसरी लड़की जो है वो भाई साहब इससे शादी कर ली, ये वाली लड़की इससे शादी कर ली, ये लड़की इससे शादी कर ली, और जो है ये जो लड़की है ना काफी होशियार है। देखिए कि ये ज्यादा पैसा वाला है, ये नहीं मानी, बोले कि नहीं है ये, मैं ओकरे से शादी करूं।
बुझे क्या हुआ बोली तो? दो लड़की जो है ना कि बोले कि नहीं हम एक पहले तो लड़का का शादी हो गया था इस लड़की से, ये देखी उसकी जो इस लड़की की मेरी बहन थी, देखी कि नहीं जिया जी ज्यादा पैसा वाले हैं, चक्कर लगाकर फिर जिया जी से शादी समझ गए? किससे शादी कर ली? जिया जी से। ठीक, सबसे पहले एक चीज देखो कि ये फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहले क्या देखना, फंक्शन है कि नहीं है। तो देखो तो कोई लड़की कुमारी बची है? नहीं ना। कोई एगो लड़की दो लड़का से शादी की है? नहीं की। एक लड़की दो लड़का से नहीं की। कोई एक लड़की दो लड़का से शादी की है? नहीं। ये फंक्शन है ना। फंक्शन होने का दो कंडीशन है। कोई भी लड़की कुमारी बची है? नहीं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, कोई एक लड़की दो लड़का से शादी की है, यानी कि फंक्शन है। बेटा रिस्ट्रिक्शन किस पे है? तुम लोगों पे, इन लोगों पे नहीं है रिस्ट्रिक्शन। समझ गए? अब इधर देखो, अब इधर क्या लड़का देखो कितना मजे में है। ये दोनों बोला क्या नहीं अभी हम शादी नहीं करबो, शादी नहीं किया। निचल का भी तीनों बोला कि हम शादी नहीं करेंगे, बिंदास अपना घूम रहा है। इसके बाद जो है ना कि ये जो है ना चार लड़का शादी किया, और ये बेटा था होशियार, ज्यादा पैसा वाला था, ये दो लड़की से शादी कर लिया। नहीं लड़का पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा ना? लगा क्या? लगा क्या? लड़का चाहे तो कुमारे रह सकता है ना, लड़का चाहे तो एक से ज्यादा लड़की से शादी कर सकता है ना। तो बेटा ये जो सेट है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन। कोडोमेन इसको क्या बोलते हैं बोलो तो? कोडोमेन। और जिसका शादी हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। जिसका शादी हुआ है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। और एक मजे की बात यह है कि जो रेंज है ना, ये रेंज बेटा कोडोमेन का सबसेट होता है। वो कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट। कोडोमेन का क्या होता है बोलो तो? सबसेट। क्योंकि शादीशुदा लड़का तो लड़के के बीच से निकलेगा ना, शादीशुदा लड़का लड़के के बीच से निकलेगा ना, है या नहीं? सही बोलो तो? यहां तक कोई दिक्कत? यदि दिक्कत नहीं है तो एक चीज हम यही बता देते हैं, वो आपका इस प्रकार से है, या जल्दी से लिखो, हमको एक चीज बताना जरूरी है, जल्दी से लिखो। ए बेटा, जैसे हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पढ़े थे ना, उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन भी होता है। क्या होता है इधर सुनिए। ए बाबू देखो, मान लीजिए कि एफ आपका एक मैपिंग है ए से बी, और ए में आपका है पी एलिमेंट और बी में कितना है? क्यू एलिमेंट। समझ गए? ए में बोलो तो कितना सदस्य है? पी। और बी में कितना सदस्य है? क्यू। तब आपका टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बराबर हो जाता है एन बी पे पावर एन ए, यानी कि क्यू पे पावर पी। क्या होता है सुनो, कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होता है? एन बी पे पावर एन ए, यानी कि आपका यदि बी में क्यू सदस्य है और ए में पी सदस्य है तो क्यू पे पावर पी। या अपनी भाषा में आपको याद करने का तरीका बता देते हैं कि आपका लड़का पे पावर लड़की। नहीं, आपका जो है देखिए, बी का मतलब लड़का हो गया ना, और ए का मतलब क्या हो गया? लड़की। तो लड़का पे पावर लड़की, ये क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। ये क्या बताता है बेटा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। बात बुझे ना? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का क्या डेफिनेशन बोलो तो? लड़का पे पावर लड़की। ठीक, जैसे मान लो क्या, मान लो कि एन ए बराबर है 2 और एन बी बराबर है 3, यानी कि लड़की केठू है 2, लड़का केठू है 3। समझ गए? तो आपका जो है टोटल फंक्शन बराबर कितना हो जाएगा? एन बी पे पावर एन ए, यानी कि 3 पे पावर 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 2।
होप कि आपको कोई समस्याएं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है बेटा, तो आप इसको लिखिए और अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। होप कि आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। यदि आपको एंजॉय आया होगा, मजा आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।